आइडेंटिफाई करना है, बाकी तो आप सब कर लोगे। इसके यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज में थोड़ी गड़बड़ थी, बी है, ये ऑप्शन बी था। 8 railway stations A, B, C, D, E, F, G, and H are connected either by two-way passage, यानी कि या तो टू वे मतलब दोनों साइड में, दोनों साइड से आ सकते हो, जैसे ए टू बी है तो ए से बी और बी से ए, ऐसे हो सकता है। और वन वे पासेज, दो टाइप के। वन वे पासेज आर फ्रॉम सी टू ए, ई टू जी, बी टू एफ, डी टू एच, जी टू जी सी एंड ई टू। वन वे का मतलब एक ही साइड में जा सकते हैं, यानी सी टू ए ही जा सकते हैं, ए टू सी नहीं हो सकता फिर, यानी कि सी टू ए ही आप जा सकते हो, इस साइड में नहीं आ सकते क्योंकि वन वे पास है। एंड टू वे पासेज आर बिटवीन ए टू ई, बिटवीन ए एंड ई। इसका मतलब टू वे का मतलब होता है आप दोनों साइड में जा सकते हो, ए टू ई भी जा सकते हो, ई टू ए भी आ सकते हो, बट वन वे में केवल एक साइड में जो डायरेक्शन गिवन है। ठीक है। एंड ये कुछ पासेज है तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। वन वे को देखो, सी टू ए, ऐसे कर लो, सी, यहाँ पे सी टू ए, एरो पे ध्यान रखना क्योंकि वही एक ही साइड में जा सकते हैं, सी टू ए। ई टू जी, सी की ओर है कुछ, जी टू सी, तो मैं जी टू सी। एच टू जी, यानी कि एच टू जी। और क्या है, ई टू जी, यहाँ पे कुछ ई रख लेता हूँ, ई टू जी। ई टू सी भी है, एक ये पास भी है। डी टू एच, तो डी से है, डी ऊपर रख लो, चलो डी टू एच। पी टू एफ, रैंडम बना लो कहीं भी, बी टू एफ, मान लो ये कुछ बी टू एफ है। ठीक है, ये हमारे सारे स्टेशन है। ठीक है, ये वन वे था। और उसके अलावा टू वे पासेज आर बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में टू वे पास है, दोनों साइड में एरो बना रहे हो, यानी कि आप ए से ई भी आ सकते हो और ई से ए भी जा सकते हो। वन वे पासेज में आप केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, जिस साइड में एरो है उसी साइड में जा सकते हो। जी टू बी, बी और जी के बीच में भी एक टू वे पास है, आप जी से बी जा सकते हो, बी से जी जा सकते हो। एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में भी टू वे पास है। ठीक है, एफ एंड डी, ई एंड डी, ई और डी के बीच में भी टू वे पास है, आप ऐसे जा सकते हो। इसको आप एक बार रफ नोटबुक में बना लो कि आगे के क्वेश्चन में ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, टू वे पासेज है, जो पर्पल कलर से है, और जो ब्लू वाले हो वन वे पासेज है। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी पे है। क्वेश्चन 76 क्या कहता है, ये आप एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, सी टू ए, ई टू जी, डी टू एफ, डी टू एच, जी टू सी, ई टू सी एंड एच टू जी। ठीक है, वन वे पासेज है। ए एंड ई ये टू वे पास है, बी एंड जी टू वे पास है, एफ एंड डी टू वे पास है, ई एंड डी है वो टू वे पास है। ठीक है, एग्जाम में भी आप एक बार वापस चेक करना चाहिए, बाई चांस एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच, ये ऑप्शन बी था उसमें, ये इसमें पेज में गलती थी। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच, यानी कि सी से एच की ओर जाना है हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू, यानी कि वो एक स्टेशन है वो तो पक्का आएगा उनके बीच में। आप बताओ, पहले मुझे सी टू एच जाना होगा तो कैसे जा सकता हूँ मैं, सी टू एच जाना है मुझे, तो मैं सी टू जी नहीं, ए टू ए सी से जी जाएंगे। नहीं आ सकते ना, सी से जी आ ही नहीं सकते, वन वे पास है, ये तो मैं बता रहा था आपको कि आपको डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। सी टू ए जाएंगे। हाँ, सी टू ए जाएंगे। फिर ए से ई जाएंगे। ए से ही जा सकते हैं क्योंकि ये टू वे पास है। वेरी गुड। फिर हम ई से जी नहीं जा, ए जी जाके फिर एच नहीं जा पाएंगे,
ई से आप डी जा सकते हो ना, डी। डी जा ये देखो, सकते हैं। ई से डी जा सकते हो, और फिर डी से एच आ सकते हो। एक रूट तो ये हो गया। रूट तो और भी हो सकता है ना, सी टू ए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सी से आप केवल ए ही जा सकते हो और कहीं जा ही नहीं सकते। ए से सी आप ई टू भी जी आ जा सकते हो। हाँ, ई टू आप जी जा सकते हो, जी से फिर बी जा जी से सकते हो। डी, बी से एफ, हाँ, बी से एफ, और फिर डी, एफ से फिर डी, एच। फिर एच। दो रूट पॉसिबल है। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेशन है जो आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा। ऑप्शन है जी, ई, बी एंड एफ। ये बी है ऑप्शन, ये स्क्रीनशॉट टाइम में गलती हुई थी। जी, ई, बी, एफ। तो डेफिनेटली कौन सा स्टेशन इन चारों में से तो हमें पक्का कवर करना ही पड़ेगा, दोनों रूट में कहीं भी जाओ आप। ई। ई ऐसा स्टेशन है जो दोनों साइड में आएगा, क्योंकि हम सी टू ए जाना पड़ेगा तो ए के बाद ई में आना ही पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है ना। वैसे तो डी भी है, पर डी ऑप्शन में नहीं है, ये बी है ऑप्शन में। अगर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो हमारा ए भी है, वो भी स्किप नहीं कर सकते, डी भी नहीं कर सकते, बाकी तो एच तो जाना ही है, सी है। ये तीन स्टेशन ऐसे हैं जो डेफिनेटली सी टू एच जाने में आएंगे बीच में। और गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसमें ना ए है ना डी है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ई। यानी कि ई स्टेशन है वो मस्ट बी पास थ्रू while traveling from C to H, ई स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू। ठीक है। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है इस पूरे क्वेश्चन में, वन वे कौन सा है, टू वे पास कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपने ये शायद ये बना लिया ना अपने नोटबुक में एक बार, रफ में। यस। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिलीट हो जाएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वन। ऐसा कुछ बनाया था ना हमने एक बार, बनाता हूँ। हमारा था जी, फिर जी से सी था, सी से ए था, इधर ई था, ई से जी भी था, ई से सी, हाँ जी था, सी था, और ये तो डबल रूट था, बी का भी डबल था, फिर यहाँ एफ था, डी क्यों डबल, एच, जी, ये था ना डबल यस वालों सर। को मैं। ठीक है, ये डबल वाला। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। यानी किसी भी स्टेशन को दो बार पास नहीं करना है, यानी ऐसे आगे जाके वापस वहां से नहीं आना है। तो बताओ आप एफ टू ए कितने तरीकों से जा सकते हो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज। तो हम देखते हैं, एफ कहाँ है अपना, एफ है, एफ से जाना है हमें ए की ओर। तो एफ के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, डी। पहला रूट। एफ के बाद तो मैं पक्का डी जाना पड़ेगा, क्यों बी नहीं जा सकते, वो वन वे है। एफ के बाद डी जाऊंगा। डी के बाद दो तरीके हैं, या तो एच की ओर जाऊं या फिर ई की ओर जाऊं। तो एक और एच जाओ, डी टू एच, एफ डी एच, एच के बाद जी, जी। जी के बाद सी के बाद ए। एक तो ये हो गया। दूसरा एफ डी, ये तो एक ही हो सकता है क्योंकि वन वे था। अगर मैं ई आ जी। जाऊं, ई आ जाता हूँ, ठीक है। ई के बाद देखो पॉसिबिलिटी तीन बनती है ना, एक ये, एक ये, एक ये। यानी ई के बाद मैं या तो सीधा ए आ जाऊं, ये भी हो सकता है। यस। या फिर एफ डी, ई के बाद मैं कहाँ जाऊं, जी जाऊं, फिर सी आऊं, फिर ए आऊं। और या फिर एफ डी ई जी, जी नहीं सी, और ए। है ना, ऐसे चार डिफरेंट वेज पॉसिबल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, तीन तो यहाँ से बन गए, तीन वेज तो यही हो गए, वन टू थ्री, और एक ही ऊपर डी वाला हो गया, फोर। और देख लो किसी भी स्टेशन को हमने एक से ज्यादा बार पास रिपीट नहीं किया किसी भी रूट में। एफ डी ई ए, एफ डी ई जी सी ए, एफ डी ई सी ए, एफ डी एच जी सी ए, कोई भी स्टेशन रिपीट नहीं हुआ है। और ये डिफरेंट पॉसिबल
वेज है एफ टू ए जाने के लिए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। ठीक है, ये तो हमने बना के देखे हैं। अगर मान लो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हो, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, इसमें जाना था डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले में, तो आप सिंपली वैसे कर लिया करो मैथमेटिकली। जैसे एक तो रूट है मेरा ये वाला बनता है, एक तो ये हो जाता है, ये तो सिंगल रूट है, तो एक यहाँ से आऊंगा तो ये 1 2 3 ये 3 रूट हो जाते हैं। तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी, इसके लिए 3 है, तो 1 और 3 4 हो जाएंगे टोटल। ठीक है। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये फिर उसी पे क्वेश्चन है, आपके पास बना रखा है, आप बताना। इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, अगर जी और सी के बीच का रूट क्लोज हो जाए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पास्ड थ्रू व्हाइल ट्रेवलिंग एच टू जी। यानी कि अगर हमारा वो जी टू सी वाला रूट क्लोज हो जाए, तो एच टू जी जाने के लिए मुझे कौन सा स्टेशन पास करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख के बताओ अपनी नोटबुक में जो आपने बनाया था। अगर जी टू सी इज क्लोज्ड, यानी कि ये यहाँ पे कोई अब रूट नहीं है, ये क्लोज हो गया। अब आपको जाना कहाँ है, एच टू सी, एच से लेके सी की ओर जाना है, तो आप कैसे जाओगे। एच के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा डेफिनेटली, एच के बाद जी जा सकते हैं और तो ऑप्शन नहीं है। और जी के बाद कहाँ जा सकता हूँ डेफिनेटली, ई की ओर आ नहीं सकता, ये वाला रूट क्लोज हो गया तो बी जाऊंगा। फिर बी के बाद तो एफ ही जा सकते हो, एफ के बाद डी जा सकते हो, डी के बाद पक्का ई आना पड़ेगा, फिर आप सी पे आओगे, है ना। ये तो रूट ही क्लोज है, जी टू बी, बी टू एफ, एफ टू डी, डी टू ई, ई टू सी। तो आपको एच से जी इस रूट पे जाना पड़ेगा। इस रूट पे देखो आपने कौन सा स्टेशन पास नहीं किया, ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस में से देखो कौन सा स्टेशन पास करने की आवश्यकता नहीं है। ए। ए, क्योंकि ए तो कॉर्नर पे है वैसे ही। यानी कि हमें डी भी पास करना पड़ेगा, ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा, तो ए पास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में जो ये रूट्स की डायरेक्शन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वन वे है कौन सा टू वे है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में।